देखिए सवाल है, एक बरामदे की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि क्षेत्रफल और परिमिति के सांख्यिक मान बराबर हो तो चौड़ाई को x मानते हुए पहला प्रश्न है कि प्रश्नानुसार एक समीकरण लिखें। पहला समीकरण लिखने के लिए कहा गया है और दूसरा कहा गया है कि बरामदे का विस्तार निकालें। यानी कि सवाल तो एक ही है लेकिन इसमें दो कंडीशन लगा दिया गया है। पहला कह रहा है कि समीकरण निकाल के दिखाने के लिए और दूसरा कह रहा है कि इसका विस्तार भी बता दीजिए। विस्तार कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई भी बता दीजिए कि आखिर यह क्या है। ठीक है, चलिए तो पहले हमसे कहा गया है प्रश्न में कि भैया चौड़ाई को x माने, तो माना कि बरामदे की चौड़ाई बराबर x। माना कि बरामदे की चौड़ाई बराबर x। अब प्रश्न कुछ और भी कह रहा है, तो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। देखिए हमारे पास चौड़ाई तो आ चुका है x के रूप में, चौड़ाई कितना आ चुका है x। अब लंबाई निकालना है, तो चूंकि सवाल बस इतने लाइन को पढ़ना है यहां से यहां तक कि लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। आखिर 3 मीटर अधिक कौन है, लंबाई या चौड़ाई? बताइए कौन 3 मीटर अधिक कौन होगा? आप ही लोगों से पूछ रहे हैं, 3 मीटर अधिक कौन होगा, लंबाई या चौड़ाई? चौड़ाई 3 मीटर अधिक होगा? नहीं, चौड़ाई तो आपके पास x है। ये है, सवाल को ढंग से पढ़िए। क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई का मान 3 मीटर अधिक है। तो इसलिए अब यहां पे लिखेंगे लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई हमारा क्या है x और 3 मीटर अधिक है। ठीक है, यानी कि अब आपके पास दो मान आ चुका है, लंबाई और चौड़ाई। इसमें एक बात और कहा गया है, ढंग से पढ़ेंगे तो यदि क्षेत्रफल और परिमिति, क्या लिखा गया है, यदि क्षेत्रफल और परिमिति सांख्यिक मान के बराबर हो, सांख्यिक मान के बराबर हो, यही है ना जी। तो देखिए यहां पे लिख देते हैं, क्या कहा गया है, क्षेत्रफल बराबर परिमिति हो। क्षेत्रफल बराबर क्या हो, परिमिति। क्या हो भैया, परिमिति। तो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, या चौड़ाई गुने लंबाई, चौड़ाई गुने लंबाई। यहां देखिएगा चौड़ाई हमारा क्या है x, यही है ना, चौड़ाई क्या है x, लंबाई क्या है x प्लस 3 बराबर। अब चाहिए हमको परिमिति। क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, परिमिति। तो आयत की परिमिति बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना भाई। अब इसको लिखा जा सकता है x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू क्या होगा भैया, लंबाई कितना है x प्लस 3 और चौड़ाई कितना है प्लस x, यही है ना। अब इसका कैलकुलेशन करोगे, फिलहाल x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स और x को जोड़िएगा तो कितना होगा 2x प्लस 3, यही होगा। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इतना बताइए, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब यहां आप इसका गुना करोगे, क्या करोगे, गुना। x गुने x क्या होगा एक्स स्क्वायर, और x गुने 3 क्या होगा 3x बराबर 2 दूना 4x और 3 दूना 6,
बस इतना ही होगा। इस दोनों हिस्सों को क्या करेंगे, इस तरफ लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4x और माइनस का 6 बराबर 0। अब ध्यान दे, ये एक्स स्क्वायर है, सेम सेम टर्म घटता है, ये छोटी संख्या है ये बड़ी संख्या है, तो चिन्ह किसका उपयोग करेंगे, माइनस का। 3x में से 4x घटेगा तो क्या बचेगा, 1x तो बचेगा, 1x बचेगा ना जी, और -6 है तो -6 बराबर 0। और जैसे कि आप गुणनखंड में जानते हैं कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर मल्टीप्लाइड, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो गुना कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर गुने 6 तो 6x स्क्वायर होगा। अब ऐसी संख्या चूज करना है जो गुना करने पे 6x स्क्वायर दे दे और जोड़ने घटाने पे हमको -x दे। कितना दे दे, -x। ऐसी कौन सी संख्या होगी, ऐसी कौन सी संख्या होगी, सोचिए फटाफट सोचिए भाई, ऐसी कौन सी संख्या होगी। 3 दूना 6 और 3 में से 2 घटा दीजिएगा तो 1 बच जाएगा ना, और हमें 1x ही बचाना है, लेकिन ध्यान रहे कि माइनस में बचाना है, इसलिए -3x का उपयोग करेंगे। तो यहां आप गुणनखंड करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x और माइनस का 6 बराबर 0। आसानी से गुणनखंड हो गया। अब देखिए 3 दूना 6 और 3 में से 2 घट गया, 1x बच रहा है ना, यहाँ पे 2 x है, 1 x कॉमन कर ले रहे हैं, तो x कॉमन किए तो क्या बच रहा है, यहाँ से 2 x था, 1 बाहर निकल गया, क्या x, 1 x, यहां से -3, यहां से +2 कॉमन हो चुका है तो x -3 बराबर 0। भाई ध्यान से देखना, ये x और ये +2 एक साथ लिखाएगा, x +2 बराबर 0, और दूसरा इन दोनों में से किसी एक को x -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 और x बराबर +3। भली भांति जानते हैं कि हम माइनस यानी कि ऋणात्मक मान का वैल्यू नहीं देते, किसको देते, प्लस वाले को, यानी कि धनात्मक मान को। किसको दे रहे हैं, धनात्मक मान को। चलिए अब हमारे पास चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हमने क्या माना है, x माना है, और धनात्मक मान मेरा क्या है x का, बताइए 3 है ना, तो चौड़ाई 3 हो गया। तो ये तो पहला कंडीशन आपने निकाला, पहला कंडीशन आपका यहीं पे खत्म हो जाता है, कहा गया यहाँ, यहाँ या यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमारा पहला कंडीशन खत्म। जो पहला ए नंबर में कहा गया कि भैया हमको समीकरण निकाल के दिखाइए, तो समीकरण आपने यहीं पे निकाल दिया, तो समीकरण ये हो गया। इसके बाद आपसे क्या कहा गया है कि विस्तार बताइए, तो भैया विस्तार, विस्तार बराबर, विस्तार बराबर आ जाइए जाइए, विस्तार निकालेंगे तो ध्यान दे, देखिए विस्तार मीन्स हो गया लंबाई, लंबाई आपका क्या है, x + 3 है, क्या है, x + 3, तो x का मान कितना आया 3 और +3 कितना हो गया 6 मीटर। अब चूंकि इसको आप लंबाई कर दीजिए, इसको लंबाई कर दीजिए, लंबाई, और विस्तार आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, विस्तार, तो क्या हो जाएगा 6 मीटर गुने 3 मीटर, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो विस्तार आपका निकल चुका है, नोट कर लीजिए। ये भाई सवाल कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से एक चाप कर्ण पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब चाप कर्ण के आधे से 3 सेंटीमीटर कम है। यानी कि यहाँ पे एक बात समझना है कि ये जो 3 सेंटीमीटर कम है, यह किससे और कौन कितना कम है, कितना कम है वो तो पता है कि 3 सेंटीमीटर कम है, लेकिन किससे और कौन कम है ये समझना है। पहली बात कि आप क्या खींच रहे हैं भैया, चाप कर्ण से पहले क्या खींच रहे हैं, लंब खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं, लंब, यानी कि लंब हमारा 3 सेंटीमीटर कम है।